ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है। अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है। दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पे कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की। उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे फेंकना चाहती है। हम लोग के ऊपर भी वही आरोप। आप मुझे बताइए, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बने, उसकी पैरवी करते करते। उस वक्त कहां थी ये तथाकथित सारी सेक्युलर पार्टियां? क्यों नहीं आ गए ये समर्थन में? आज मेरी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, आज मेरे सेक्युलरिज्म के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, बट उन लोगों का आप साथ देते हैं जिनको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भैया मुसलमान की बदहाल परिस्थिति के जिम्मेदार ये लोग हैं। कांग्रेस का आप साथ देंगे, राजद जैसी पार्टी का साथ देंगे जिन्होंने खुद वक्त को लेकर, लालू जी का बयान वायरल है आज की तारीख में, हर कोई जान रहा है उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। और विपक्ष की ये आदत बन गई है डराने की लोगों को। इन्होंने इसी तरीके से डराते डराते सीए के बारे में इन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि वो नागरिकता छीन लेगा। कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई मुझे बताइए। मैंने सदन के इसी पटल में मैंने बोला था कि हाथ कंगन को आरसी के आने वाले समय में पता चल जाएगा किसकी नागरिकता गई। इतना समय हो गया, कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? धारा 370 हटाने को लेकर इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया। हर बार लोगों को सिर्फ डरा कर, और आज पुनः अगले 2 साल में पता चल जाएगा ना, 2029 में हम लोग फिर जाएंगे चुनाव में। 29 के चुनाव में परिणाम दिख जाएंगे। अभी बिहार का चुनाव है 6-7 महीने के बाद, उसमें पता चल जाएगा भैया। अगर आप मुसलमानों के हक में, और ऐसे मुसलमानों के हक में जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ लाते हैं, तो इन लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने की सोच रखते हैं। ये संशोधन मैं ईमानदारी से मानता हूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, कोई ऐसी गलत चीज का मैं पक्ष नहीं लूंगा जो मेरे पिता की विचारधारा के खिलाफ जाए। मेरा कमिटमेंट ना सिर्फ समाज के इस वर्ग के साथ है, मेरा कमिटमेंट मेरे पिता की आइडियोलॉजी के साथ भी है। तो मैं कतई उसके साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि ये संशोधन प्रो पुअर मुसलमान है। ये संशोधन उन महिला मुसलमानों के हक में है जिनको अभी तक हाशिए पे रखा गया है। मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी उस वक्त नहीं थे। अब ये बता दीजिए इन लोग की गंभीरता, एलओपी की गंभीरता बताइए। आज सुबह जब ये भी आया, जब ये वफ्द को भी जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एलओपी वाज मिसिंग। अभी जब मणिपुर वाला मामला, मणिपुर इतनी बार ये लोग कह रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जब गृह मंत्री जी जब उसके ऊपर जब जवाब दे रहे हैं, जब अपनी बातों को रख रहे हैं, जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो आप मौजूद रहना भी जरूरी नहीं समझते। वक्त के दुनिया भर के ये लोग माहौल बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। आप दिन के विजुअल्स निकाल के देखिए, विपक्ष के कितने सांसद कब कब मौजूद थे। और खास तौर पर एलओपी की भूमिका, भाई you have to be present in the house, counter us every time, then you say that कि ये स्पीकर आपको बोलने नहीं देते, सरकार आपको बोलने नहीं देती। आप रहिएगा तब तो आप बोलिएगा, आप रहेंगे नहीं तो बोलेंगे कब?